एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तान्यास नीट एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक्स को। इट इज अ टॉपिक ऑफ 12th क्लास बायोलॉजी। इसको हम समझने वाले हैं, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं बिकॉज मैंने लास्ट की वीडियो में न्यूक्लिक एसिड डिस्कस किया था, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। अगर किसी को उसमें डाउट है तो प्लीज एक बार वो रिकॉर्डिंग देख लेना, बिकॉज वो इस वीडियो का फंडामेंटल होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बहुत लोगों के दिमाग में होता है, वो बहुत सारे वर्ड सुनते हैं। क्रोमोसोम हो गया, क्रोमैटिन हो गया, देन आपका क्रोमैटिड होता है, सिस्टर क्रोमैटिड, देन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये सब क्या होता है, इनका मतलब क्या है? सब डीएनए से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, बट ये होते क्या है? ठीक है, तो आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है जीनोम। जीनोम क्या होता है? जीनोम किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। एक जो डीएनए है उसका पूरा का पूरा डीएनए अगर मैं जोड़ दूंगी, उसको एक साथ ले आऊंगी, तो मैं उसको जीनोम कहती हूँ। डीएनए हमने पढ़ा था, दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ह्यूमन बीइंग में डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड घूमते हैं और हेलिक्स की फॉर्म में होते हैं। एंड ए एडेनिन थायमिन के साथ बाउंड करता है विद डबल बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन के साथ बाउंड करता है विद ट्रिपल बॉन्ड। तो पूरे के पूरे डीएनए को अगर मैं एक साथ ले आऊंगी, उसको हम कहते हैं हमारा पूरा जीनोम होता है। अब जो हमारा डीएनए है उसकी फंडामेंटल यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना। अब जो डीएनए होता है ना भाई, वो 2 मीटर का होता है। 2 मीटर का डीएनए। अब 2 मीटर का डीएनए होता कहाँ है, पता है ना आपको? हम यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हमारा डीएनए होता है। तो न्यूक्लियस कुछ नैनोमीटर की, उसकी जो आपकी रेडियस डायमीटर होता है कुछ नैनोमीटर्स का होता है। अब नैनोमीटर जगह में मैं कैसे 2 मीटर का डीएनए डाल सकती हूँ? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। लेकिन हमारी बॉडी उसको पॉसिबल बनाती है। कैसे पॉसिबल बनाती है हमारी बॉडी? हमारी बॉडी उसको रैप करती है, उसको कंबाइन करती है। किसके साथ कंबाइन करती है? हमें पता है डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। फॉस्फेट आर नेगेटिवली चार्ज्ड। उसमें हम अपने प्रोटीन्स जोड़ देते हैं। और अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन जोड़ूंगी, तो वो आपके नेगेटिवली चार्ज डीएनए को अपने साथ रैप करके रखेंगे। पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटीन्स होते हैं उसका आपको कॉमन एग्जांपल पता होगा। बेसिक अमीनो एसिड्स आर पॉजिटिवली चार्ज, जैसे कि लाइसिन, आर्जिनिन। ये सारे प्रोटीन्स का, अमीनो एसिड्स का प्रोटीन बना होता है जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। and they predominantly contain basic amino acid and it is positively charged in nature. So आपका डीएनए इन हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है और बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, उसके बाद बहुत सारा डीएनए होता है। तो ये जो फॉर्म होती है ना, जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, रैप्ड फॉर्म में है, बिल्कुल छोटी सी जगह में वो रैप पड़ा हुआ है, उस फॉर्म को कहते हैं हम क्रोमैटिन। वो फॉर्म होती है क्रोमैटिन। तो याद रखना, जीनोम इज द ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, और इसके अंदर हमारी सारा डीएनए होता है और इसके अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं। मैं थोड़ी देर में पढ़ाती हूँ जीन होता क्या है, बट जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डीएनए, आप ऐसा बोल सकते हो। डीएनए का कुछ कुछ पोर्शन जीन होता है, अभी आप ऐसे समझो। ईच जीनोम कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेंटेन दैट ऑर्गेनिज्म। क्योंकि डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है जो डीएनए से आरएनए में जाती है, आरएनए से प्रोटीन में जाती है, और प्रोटीन हमारा ट्रांसक्राइब्ड हुआ तो हमें कुछ ना कुछ फॉर्म दिखी। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती डीएनए में है, लेकिन वो प्रेजेंट होती है थ्रू आपके आरएनए से होते हुए। ये चीज याद रखना। ह्यूमन बीइंग के अंदर एक कॉपी ऑफ एंटायर जीनोम जो होता है ना, हमने बोला जीनोम में सारा डीएनए है, और डीएनए के अंदर क्या होते हैं? डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेस होंगे। हमें पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, तो बेस दूसरे बेस के साथ बेस पेयर बनाएगा। तो हम ह्यूमन बीइंग का जो जीनोम होता है उसमें मोर देन 3 बिलियन ऑफ डीएनए बेस पेयर होते हैं। मतलब 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं। याद रखना, अब इससे ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना, जैसे हमने पढ़ा था
कि डीएनए का जो एक टर्न होता है उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं और 10 बेस पेयर आपका 34 एंगस्ट्रॉम की जगह लेते हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई की 3 बिलियन बेस पेयर, अगर 10 बेस पेयर आपकी 34 एंगस्ट्रॉम जगह लेंगे तो आप निकालना कि 3 बिलियन बेस पेयर कितनी जगह लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बनी होती है और ये सारा का सारा जीनोम हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ह्यूमन बीइंग जो होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग के अंदर एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। उनका जो डीएनए, जो उनका जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जो इमेच्योर आरबीसी होता है उसमें होता है, बट जैसे जैसे वो मेच्योर हो जाता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। So I can say RBC is the cell in the body which does not contain its nucleus. उसका न्यूक्लियस नहीं होता तो उसके अंदर उसका खुद का डीएनए नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा सोच के बताना, क्या कहीं और डीएनए हो सकता है? कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए होता है। थोड़ा सा जरा याद करके आना, ये आपने जब शुरू में अपना किंगडम्स वगैरह पढ़े होंगे वहां आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। पढ़ के आना, और वो क्यों होता है इसका रीजन भी ढूंढ के आना। ठीक है, सो दिस इज माय जीनोम, ये हो गया हमारा जीनोम। अब क्रोमैटिन, डीएनए जब एसोसिएट होता है बेसिक प्रोटीन विच आर हिस्टोन तो उसको क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। और हिस्टोन में कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं? बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं विच आर मेनली लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन आर्जिनिन का स्ट्रक्चर ना याद आए तो देख लेना, मैंने आपको सारे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स याद कराए हैं। ठीक है, अब अगला है क्रोमोसोम। जब मेरा एक सेल से 2 सेल बनते हैं तो सेल डिवाइड होता है। जब सेल डिवाइड होता है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी डिवाइड होगा। कोई क्रोमैटिन, जब हमें जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करना मतलब उसको रेप्लिकेट करना है, उसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। बट जो आपका क्रोमैटिन है वो रेस्टिंग स्टेज में, जब वो डिवाइड नहीं कर रहा, वो टाइटली बाउंड है। क्या टाइटली बाउंड चीज को पहले खोलेंगे फिर उसको डिवाइड करेंगे? पॉसिबल है? आपके पास एक रस्सी है जो ऐसे से जुड़ी हुई है, अगर उस रस्सी को आप उसको गुच्छा बना के रख दोगे तो पहले उसको खोलोगे, थोड़ा सा उसको अलग अलग करोगे, फिर जाके आप उसका बना सकते हो ना, उसको फिर रेप्लिकेट कर सकते हो, उसको खोल सकते हो। तो हमें एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए से 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाने हैं तो हमें डीएनए को खोलना पड़ता है। खोलने के लिए जो चीज इतनी जुड़ी हुई है, कॉइल्ड है, एक ऊन का गोला होता है ना, बिल्कुल कॉइल्ड है, अगर 2-3 ऊन के गोले मिल जाएंगे तो क्या कभी भी आप उससे स्वेटर बना पाएंगी? मम्मी नहीं बना पाएंगी, उसको पहले अलग करना पड़ता है। सो हम क्या करते हैं, जब रेस्टिंग स्टेज में है हमारा डीएनए क्रोमैटिन फाइबर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब उसको डिवाइड करना है ना, उसको रेप्लिकेशन करना है, तो वो जो आपका डीएनए होता है, जो आपका क्रोमैटिन होता है, लंबा सा क्रोमैटिन, वो अपने आप को क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज कर लेता है। क्रोमोसोम क्या होते हैं? इस तरह तरीके से दिखने वाले आपके क्रोमोसोम होते हैं। तो हम ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये आपका 1 क्रोमोसोम है, ये 1 पेयर, ऐसे 23 पेयर होंगे। इसमें से जो 22 पेयर होते हैं वो सब सेल्स में सेम होते हैं, और जो 23वां पेयर होता है ना उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। वो आपका सेक्स डिसाइड करता है। अगर दोनों पे एक्स एक्स होगा तो वो फीमेल होगी, अगर सेक्स क्रोमोसोम में अगर एक एक्स है और एक वाई है तो वो मेल होगा। तो सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है आपका सेक्स। तो मेल और फीमेल के 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सबके सेम है, उनको ऑटोजोम्स कहा जाता है। और जो 23वां पेयर है वो डिफर करता है और उससे डिसाइड करते हैं कि कौन सा आपका सेक्स है पर्सन का। तो ऐसे 23 पेयर की फॉर्म में वो अरेंज करते हैं और इन 23 पेयर को बोला जाता है क्रोमोसोम्स। इन 23 पेयर को कहा जाता है क्रोमोसोम्स। जब ये डिवाइड करते हैं ना तो क्या होता है, ये अपने आप का नंबर डबल करते हैं। ये जो आपको 2 दिख रहे हैं ना, ये 4 में कन्वर्ट होते हैं जब डिवाइड करते हैं। तो याद रखना, अभी जो एक ही सेल के हैं इनको बोला जाता है दिस इज 1 सिस्टर क्रोमैटिड, दिस इज 2nd सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं
और जिस पॉइंट पे जुड़े होते हैं ना उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये पॉइंट होता है सेंट्रोमियर। और ये दोनों पहले से ही जुड़े हुए हैं तो इनको सिस्टर क्रोमैटिड, बहने बोला जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड। और जब आप इसको ये एक सेल से दो सेल बनाओगे ना तो ये सारा का सारा डीएनए पहले आप डबल करोगे फिर उसको डिवाइड करोगे। तो जब आप डबल करते हो ना तो इसके जैसी जो कॉपी बनती है उनको इसका नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। तो सिस्टर क्रोमैटिड रेस्टिंग स्टेज में होता है और जब डिवीजन होती है तो सेल को डिवाइड करने के लिए डीएनए को भी डबल करना पड़ेगा। तो जो डीएनए डबल होता है ना वो जो नया फॉर्म बनता है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होता है। So chromatin fiber form a network enclosed in a double layer nuclear envelope and condenses into chromosome during cell division। ये आपका क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। सो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट है, वो फॉर्म्स हैं डीएनए के अरेंजमेंट की। डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन अरेंज होता है इन रेस्टिंग स्टेज एंड डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम अरेंज होता है विच इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। आ गया समझ? चलो अब चलते हैं क्रोमैटिड, सिस्टर एंड नॉन सिस्टर। A chromatid is one half of a replicated chromosome। जो एक आधा हिस्सा होता है उसको क्रोमैटिड बोलते हैं और वो जो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो बनता है उसको नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। जो जॉइंट क्रोमैटिड है, जो एक दूसरे से देखो जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेंट्रोमियर, इनको कहा जाता है सिस्टर क्रोमैटिड। Whereas जो रेप्लिकेट होने के बाद जो क्रोमैटिड बनते हैं उनको नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहा जाता है। Each strand of one of these chromosome is called as chromatid। हर स्ट्रैंड को क्रोमैटिड कहते हैं और जो ये जुड़े हुए क्रोमैटिड है वो सिस्टर क्रोमैटिड और जो रेप्लिकेशन करने के बाद क्रोमैटिड बनते हैं उनको नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। और ये आपके जो क्रोमैटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, वो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। हमें समझ आ गया? अब क्रोमैटिन का फंक्शन क्या है? ये आपके डीएनए को पैक करता है छोटी सी जगह में इकट्ठा होने के लिए, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आप देखो, दिस इज माय क्रोमोसोम, इस तरीके से अगर ये पूरा देखो, आप देखो ऐसे करके रैप्ड फॉर्म में हुआ, ये इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। और ये जो प्रोटीन्स जुड़े हुए हैं दे आर हिस्टोन प्रोटीन्स। तो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स आते हैं और उसके आसपास डीएनए रैप होता है। ये जो 8 हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए होता है इसको मैं बोलती हूं न्यूक्लियोसोम, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। तो आप देख सकते हो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है और इसको भी अगर फर्दर तोड़ूंगी तो आपका डबल हेलिक्स है। आप देख सकते हो ये पेयरिंग बना के बैठे हुए हैं, ऐसे 3 बिलियन बेस पेयर है, 3 बिलियन बेस पेयर्स हमारे डीएनए के अंदर। अब आता है जीन, अब आते हैं जीन पे। हमने बोला इस तरीके से सपोज मेरा डीएनए है, डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस के पेयर्स होते हैं, ये हमें पता है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो जो पूरा का पूरा डीएनए होता है ना वो आरएनए नहीं बनाता। हो सकता है ये छोटा सा हिस्सा डीएनए से आरएनए बने और इससे प्रोटीन बने। इस वाले हिस्से से हो सकता है कुछ ना, कोई आरएनए ना बनता हो, एमआरएनए ना बनता हो। इस वाले हिस्से से आपका एमआरएनए बन रहा है, उससे आपका प्रोटीन बन रहा है। हो सकता है इस हिस्सों से कुछ ना बनता हो, इस हिस्से से बनता हो। तो जो पूरा का पूरा आपका डीएनए होता है ना वो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करता। उसमें कुछ जगह ऐसी होती है जो एमआरएनए में कन्वर्ट होती है और वो प्रोटीन बनाती है। उस हिस्से को कहते हैं कोडिंग डीएनए। कोडिंग डीएनए वो डीएनए जो कोड करता है, जो कोड कर रहा है, जो प्रोटीन बना रहा है। तो ऐसा डीएनए का एरिया जो प्रोटीन फॉर्मेशन कराता है उस डीएनए को जीन कहते हैं। सो कैन आई से हमने बोला डीएनए इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वो आपकी लाइफ बनाने में हेल्प करती है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करती है। बट जो आपकी चीजें बन रही हैं, प्रोटीन, वो डीएनए के जिस हिस्से से बनती है ना उस हिस्से को जीन कहते हैं और जीन इज कोडिंग।
सो बीच बीच में जीन है, बीच बीच में नॉन कोडिंग है, कहीं पे जीन कहीं पे नॉन कोडिंग। सो मोटा मोटा हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 30,000 जीन्स होते हैं। एक जीन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हो सकते हैं और सारा का सारा डीएनए जीन हो ऐसा नहीं होता। तो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, न्यूक्लियोसोम। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे ही आपको क्लियर होगी, उसके बाद आप अपने जेनेटिक्स को और अच्छे से समझ पाओगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अपने जेनेटिक्स को और डीप में समझेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।